नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं और सवाल वही पिछले काफी दिनों से जिस सवाल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली। मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है, लेकिन हिंदी हार्टलैंड के 3 जो बड़े राज्य हैं, इन राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम अभी तक तय नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा जो सस्पेंस है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर है कि राजस्थान का सीएम आखिर कौन बनेगा। अभी तक की जानकारी के मुताबिक राजस्थान के सीएम की रेस में 1-2 नहीं 6 नाम बताए जाते हैं। इनमें वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, सीपी जोशी, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र शेखावत और अश्विनी वैष्णव का नाम भी शामिल है। लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर सबसे ज्यादा हलचल है। आपको बता दें कि नतीजों के फौरन बाद वसुंधरा के घर पर बड़ी संख्या में विधायक पहुंचने लगे। 2 दिनों में लगभग 60 विधायकों ने वसुंधरा से मुलाकात की और उसके बाद कल देर रात वसुंधरा दिल्ली पहुंची। उनके दिल्ली दौरे को लेकर ही अलग अलग तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। और इन सब के बीच विपक्ष की पार्टियां बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का नाम तय होने में देरी को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश और शिवसेना के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा, बीजेपी अभी तक मुख्यमंत्रियों का नाम क्यों नहीं तय कर पाई है। तो आज इन्हीं सवालों पर चर्चा होगी। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी मैं आपका परिचय करवा दूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं और सवाल वही पिछले काफी दिनों से जिस सवाल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली। मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है, लेकिन हिंदी हार्टलैंड के 3 जो बड़े राज्य हैं, इन राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम अभी तक तय नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा जो सस्पेंस है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर है कि राजस्थान का सीएम आखिर कौन बनेगा। अभी तक की जानकारी के मुताबिक राजस्थान के सीएम की रेस में 1-2 नहीं 6 नाम बताए जाते हैं। इनमें वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, सीपी जोशी, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र शेखावत और अश्विनी वैष्णव का नाम भी शामिल है। लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर सबसे ज्यादा हलचल है। आपको बता दें कि नतीजों के फौरन बाद वसुंधरा के घर पर बड़ी संख्या में विधायक पहुंचने लगे। 2 दिनों में लगभग 60 विधायकों ने वसुंधरा से मुलाकात की और उसके बाद कल देर रात वसुंधरा दिल्ली पहुंची। उनके दिल्ली दौरे को लेकर ही अलग अलग तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। और इन सब के बीच विपक्ष की पार्टियां बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का नाम तय होने में देरी को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश और शिवसेना के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा, बीजेपी अभी तक मुख्यमंत्रियों का नाम क्यों नहीं तय कर पाई है। तो आज इन्हीं सवालों पर चर्चा होगी। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी मैं आपका परिचय करवा दूंगा। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली आई वसुंधरा राजे कुछ ही देर के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकती हैं। वसुंधरा राजे कल देर रात दिल्ली आई हैं। हालांकि जब उनसे दिल्ली आने के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा था कि वो अपनी बहू से मिलने आई हैं। लेकिन खबर यह है कि अब से कुछ ही देर के बाद वो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगी। तो पार्टी अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होनी है और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी नीरज पांडे आप तक पहुंचाएंगे। नीरज, इस मुलाकात को लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है और कुछ खास अर्थ इसका निकाला जाए मुलाकात का? देखिए, जो हमारी जानकारी है, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से वसुंधरा राजे की मुलाकात होनी है। ये कहा गया कि 5 बजे के बाद का कोई समय तय किया जाएगा। 5 लगभग बज चुके हैं, अभी समय तय नहीं हुआ है। जेपी नड्डा थोड़ी देर पहले ही, यानी कि 10 मिनट पहले अपने आवास से निकलकर फिर पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि ये मुलाकात थोड़ा अभी और डिले होगी। ये कहा जा सकता है शाम 6 बजे या 7 बजे के बाद कभी भी कोई मुलाकात हो सकती है। लेकिन ये ज़रूर है कि मुलाकात होनी तय है, क्योंकि खुद भाजपा अध्यक्ष के सोर्सेस से हमें ये पता चली थी कि उनकी बात दोनों लोगों की फ़ोन पर हो चुकी है। उनसे कहा गया है कि आप दिल्ली वेट करिए, सही समय निर्धारित होते ही तुरंत बता दिया जाएगा और उसके बाद ये डिस्कस होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मुख्यमंत्री तय करना है, इसके अलावा मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, ये सारी चीज़ें तय करना है। सरकार को स्मूथ चलाना है 2024। लेकिन मैं पहले और बार बार कह रहा हूँ इस बात को कि जो भी भारतीय जनता पार्टी फैसले लेगी वो 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए को लेकर होगी। कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नहीं होगा,
होगा यह अभी तय नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक ऑब्जर्वर ही तय नहीं हो सके हैं कि ऑब्जर्वर कौन है जो राजस्थान जाएंगे या मध्य प्रदेश जाएंगे या छत्तीसगढ़ जाएंगे। ऑब्जर्वर जब जाएंगे तो उसके बाद सारे विधायकों की बैठक होगी, विधायकों की बैठक में रायशुमारी होगी, क्योंकि भाजपा कोई भी फैसला एक तरफ से नहीं लेती, बल्कि एक लंबी कॉन्सेंसस या ये कहें रायशुमारी के बाद ही वो फैसले लिए जाते हैं। और वसुंधरा राजे जेपी नड्डा की जो मुलाकात है वो भी उस रायशुमारी को ही ध्यान में रखकर हो रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे सीनियर लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, दो बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। इस पर आगे बात करेंगे। नीरज, आप सुन रहिए, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। राजस्थान में सीएम फेस को लेकर जारी सस्पेंस के बीच बीजेपी के पूर्व विधायक हेमराज मीणा ने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। हेमराज मीणा ने वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह पर विधायकों की बाड़ेबंदी का आरोप लगाया। हेमराज मीणा के मुताबिक जयपुर के सीकर रोड स्थित एक रिजॉर्ट में उनके बेटे और बीजेपी के विधायक ललित मीणा समेत 5 विधायकों को रोका गया था। जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो उन्हें वहां से वो निकाल कर लाए। हेमराज मीणा, जो कि खुद भी विधायक रहे हैं, उन्होंने ये बहुत गंभीर आरोप लगाया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। कितने विधायक वहां थे? किसने रोक रखा था उन विधायकों? किसके बुलावे पे गए थे? उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी ले गए थे। रोका आप जब लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने रोका? वही एक अपने कंवरलाल एक विधायक था, उसने रोका था उनको। मारपीट भी की क्या? मारपीट तो क्या, वही लड़ाई झगड़े में उतारू था। तो वो क्या क्यों रोकना चाह रहे थे? बात क्या हुई थी, मतलब क्या कह रहे थे? कमललाल क्या कह रहे थे? कमललाल मीणा क्या कह रहे थे? कंवरलाल ही कह रहे थे कि वो दुष्यंत सिंह जी ने बात करो, फिर ले जाओ इनको। दुष्यंत सिंह जी ने फोन नहीं उठाया, ना उनको फोन करा, जो नहीं उठाया। कितने विधायक? बहुत ही गंभीर आरोप है। हालांकि बीजेपी ने विधायकों की बाड़ेबंदी के आरोपों से इनकार कर दिया है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि उनकी जानकारी में इस तरह की बात नहीं आई है। उन्होंने इस तरह की मुलाकातों को सामान्य बताया है। तो मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं, यह कहना सीपी जोशी का। अभिषेक उपाध्याय ने बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। एक अखबार में सीकर की एक खबर आई हुई, आपकी जानकारी में होगी कि वहाँ एक रास्ते का एक गेस्ट हाउस रिजॉर्ट टाइप का, वहाँ कुछ विधायक रुके थे और वहाँ से कुछ आपको फ़ोन किया ललित मीणा एक विधायक, उनके पिताजी ने। ये क्या है इसकी कहानी? नहीं, ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में आया नहीं, लेकिन ये ज़रूर था कि सभी विधायक कहीं न कहीं जीत के बाद कोई देव दर्शन के लिए जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, कहीं आस्था का केंद्र जहाँ उन्होंने मन्नत बोली वहाँ जा रहे हैं। तो उसके बाद सभी विधायक प्रदेश कार्यालय में आ रहे हैं। अच्छा, तो वो एक स्वाभाविक मुलाकातें हो रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो हैं वो स्वाभाविक में, उसमें कुछ और रीड करने की जरूरत नहीं है? नहीं। मुझे एक बात और बता दीजिए कि वसुंधरा जी दिल्ली गई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत क्यास लग रहा है वसुंधरा जी के यहाँ विधायकों को आना और उनका दिल्ली जाना। देखिए, वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो दिल्ली जाना स्वाभाविक रूप से उनकी लगातार यात्राएं होती रहती हैं। तो कल वो आप ही लोगों के माध्यम से ध्यान में आया कि वो दिल्ली गई हैं, तो शीर्ष नेतृत्व से मिलना होगा, सबको शुभकामनाएं देंगे। मैं भी जाके आया था, मैं भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात की। आइए सीधे मैं आपको अभिषेक उपाध्याय के पास से लिए चलता हूं। अभिषेक ने बातचीत की सीपी जोशी से। अभिषेक, ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है, उन्हीं के पार्टी के लोग इस तरीके से रोक रहे हैं। देखिए अखिलेश, हेमराज मीणा ने आरोप लगाए हैं और वो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। उनके बेटे ललित मीणा विधायक हैं इस समय, और आरोप ये लगा है कि सीकर रोड पर एक रिजॉर्ट है जहां पर रोका गया था। उन्होंने दुष्यंत सिंह का नाम लिया, वसुंधरा राजे के बेटे का नाम लिया। हालांकि हमने इसीलिए, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का भी नाम आया था कि उनकी जानकारी में लाया गया है, वो पहुंचे, उन्होंने साफ इंकार कर दिया। बीच में ये भी आया कि पुलिस कंप्लेंट की गई, लेकिन हमने कंफर्म किया पुलिस में भी कोई शिकायत नहीं दर्ज हुई है। तो फिलहाल ये आरोप है हेमराज मीणा का, लेकिन आरोप की जो टाइमिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो समय है जब वसुंधरा राजे दिल्ली में है, उनकी मुलाकात होनी है, और ऐसे में बाड़ेबंदी की जो खबर, इसको जोड़िए आप शक्ति प्रदर्शन से, जो वसुंधरा राजे के घर पे लगातार विधायकों को आने का सिलसिला था। और एबीपी न्यूज के कैमरे पर कालीचरण सर्राफ, जो उनके बेहद करीबी माने जाते हैं, 8 बार के विधायक, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि 70 से अधिक विधायक मिल चुके हैं, वो उनके साथ सीधा इंडिकेशन दिया था। ये सारी चीजें क्लब होती हैं अपने आप में अखिलेश, और ये इस बात का संकेत देती हैं कि बाड़ेबंदी, शक्ति प्रदर्शन, जो कि इस दौर की बीजेपी में तो कतई भी स्वीकार्य नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये टाइमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और इंडिकेशन बहुत ही
ही क्लियर है कि ये बात यहां से जयपुर से निकली है और दिल्ली तक गई है, और इसका नतीजा क्या होगा ये कुछ देर में अभी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। सवाल यह भी है कि बहुमत के बाद, स्पष्ट बहुमत के बाद इस तरीके की चीजों का मतलब क्या रह जाता है। जयपुर के बाद दिल्ली में भी बीजेपी विधायक वसुंधरा राजे से मिल रहे हैं। हमें खबर यह मिल रही है कि मारवाड़ जंक्शन से बीजेपी के विधायक केसाराम चौधरी ने दिल्ली में वसुंधरा राजे से मुलाकात की। केसाराम चौधरी ने कहा कि उन्हें वसुंधरा ने नहीं बुलाया, बल्कि वो खुद मिलने आए हैं। उन्होंने यह भी कहा केसाराम ने कि वो वसुंधरा का धन्यवाद करने के लिए आए। और विधायकों की मुलाकात स्वाभाविक, ये सीपी जोशी की तरफ से बात कही गई है। मारवाड़ जंक्शन से जो विधायक हैं केसाराम, वो मिलने के लिए पहुंचे वसुंधरा राजे से। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए आप। मिलने आए हैं, क्या चाहते हैं इन्हें फिर से कमान मिले? देखिए ये तो विधायक दल की बैठक होगी और बैठक के बाद में निर्णय जो भी होगा वो पालना करेंगे। तो सर आपको मतलब बुलाया गया है, मैडम ने बुलाया है, क्या और विधायक भी आ रहे हैं? नहीं, मैडम ने नहीं बुलाया, हम मिलने जा रहे हैं। के साथ आए हैं। हम धन्यवाद ज्ञापित करने आए हैं उनका कि उन्होंने हमें जो हमारे साथ रहे हैं। हम अरे भाई ऐसा कोई नहीं है। और देखिए पॉलिटिकली देखा जाए तो इतनी सारी खबरें आ रही हैं, लगातार डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। अभी एक और नई जानकारी हमें मिली है कि प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की मुलाकात हो रही है। मंत्रिमंडल और मिशन 2024 पर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी प्रधानमंत्री को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की भी जानकारी देंगे। तो अभी मुलाकात का दौर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच ये मुलाकात चल रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा होगी और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर भी बातचीत की जाएगी। नीरज पांडे आपको इसी खबर पर और अधिक जानकारी देंगे। नीरज, क्या पता चल पा रहा है और इस मुलाकात के क्या मायने मतलब निकल रहे हैं? देखिए अखिलेश, 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। इसके अलावा अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन होना है। इसलिए ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो पहुंचे हैं अयोध्या एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए समय मांगेंगे। इसके अलावा चूंकि उत्तर प्रदेश में सुगबुगाहट है मंत्रिमंडल विस्तार की, तो उस पर भी चर्चा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के जब दो बड़े नेता एक साथ एक कमरे में होते हैं और मुलाकात कर रहे होते हैं तो उस समय बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी औपचारिक और बहुत सारी अनौपचारिक दोनों बातें होती हैं। तो निश्चित रूप में जो हमारी जानकारी उसके अनुसार राम मंदिर उद्घाटन, अयोध्या एयरपोर्ट के उद्घाटन, इन सब विषयों को लेकर प्रधानमंत्री से 1-to-1 चर्चा करेंगे। तो नीरज, इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, कुछ अपडेट हो दर्शकों तक पहुंचाइएगा जरूर जानकारी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राखी जी, आपसे ये क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री का नाम तो नहीं पता चल रहा, लेकिन बाड़ेबंदी तक के आरोप लगने लग गए। देखिए अखिलेश जी, साफ साफ जिस तरह से अलग अलग विधायकों ने कहा कि एक प्रक्रिया होती है जब चुनाव जीतने के बाद में अपने वरिष्ठ नेताओं के पास में जाते हैं और पूरा फीडबैक देते हैं। जैसे कि हमारे राजस्थान के बहुत सारे जो बड़े वरिष्ठ लोग हैं वो दिल्ली पहुंचे, ऐसे ही राजस्थान के अंदर बहुत सारे विधायक जो हैं वो अपने वरिष्ठ नेताओं के पास में पहुंचे। वसुंधरा जी भी हमारे राजस्थान की एक वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो उनके पास पहुंच के इलेक्शन का फीडबैक, उनका धन्यवाद देना, किस तरह से क्या रहा इस बारे में बातचीत करना एक नॉर्मल प्रक्रिया जो होती ही होती है। अभी अभी आपके चैनल पर ही केसाराम चौधरी जी ने कहा कि वो दिल्ली भी पहुंचे और वसुंधरा जी से मुलाकात की। 5-6 लोग अगर मिलकर के कहीं जा रहे हैं और जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि देव दर्शन के लिए और अलग अलग कार्यक्रमों के लिए लोग इकट्ठे होकर पहुंचते हैं, तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। आप बताइए 6 लोगों में कौन सी बाड़ेबंदी होनी है? तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, अदरवाइज ऐसी कोई प्रक्रिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती। और वसुंधरा जी ने भी कल स्टेटमेंट साफ साफ कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं। जल्द ही हमारी जो आंतरिक सिस्टम है उसके माध्यम से हम लोग अपने चीफ मिनिस्टर का, हमारी मंत्रिमंडल जो है उसका अनाउंसमेंट कर देंगे और आप देखिएगा जल्द से जल्द जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल आपके राजस्थान के अंदर आपको नजर आएगा। ठीक है, अनुमा आचार्य जी, आप लोगों की इतनी दिलचस्पी इस बात में क्यों है कि बीजेपी की तरफ से कौन मुख्यमंत्री बनेगा? आपके कई नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बजाय इसके कि हार को लेकर आत्ममंथन करें कि दिक्कत कहां हुई। बड़े कमाल की बात है। आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है, बोलिए बुलंद आवाज। जी, बड़े कमाल की बात है भाई। अगर ये सवाल हमेशा कांग्रेस पार्टी से पूछा जाता है तो इक्वल उसी तरह का दारोमदार भारतीय जनता पार्टी के भी ऊपर होता है। उसने जीत हासिल की है, लेकिन एक चीज तो बहुत साफ दिख रही है
कि जब तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल जाए जो ऊंट बिलैया ले गई हाजू कहिए जैसा हो, तब तक कहाँ वो घोषणा की जा सकती है, क्योंकि 6 दावेदार हैं। अब ये देखिए, और जैसे मनोहर लाल खट्टर पता नहीं कहाँ से आके उनको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया, पुष्कर सिंह धामी को बना दिया, 3 बार मुख्यमंत्री बदल दिए, भूपेंद्र पटेल जी को गुजरात में बदल दिया। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसको लोगों ने जिनको भी मत दिया है, उनको जनमत दिया है, उसके बाद भी अगर उनको इतनी दिक्कत हो रही है तो कारण कहीं ना कहीं है ना। उन्हें पोलराइजेशन करने वाला इस समय मुख्यमंत्री चाहिए जो सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण कर सके। पर एक और कमाल की बात है कि योगी आदित्यनाथ को उन्होंने बनाया, तो अब उनके साथ तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ठनी हुई है। ये कहानियां लोगों के पास छन के आती हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये हो रही है कि वसुंधरा राजे जो हैं वो उस तरह से ध्रुवीकृत नहीं करती, वो पढ़ी लिखी समझदार सौजन्य। चलिए ठीक है, राखी जी जवाब देना चाह रही हैं आपको। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत इसी बात में, पोलराइजेशन कौन ज्यादा करेगा, कौन कठपुतली की तरह रह सकता है, कौन मोदी जी के कद के आगे नहीं निकलेगा। इसीलिए जवाब दीजिए राखी राठौर जी। देश में भी शिवराज सिंह चौहान जी को पीछे टिकाने लगा दिया गया। ठीक है हनुमान जी, आपकी बात हो गई। मैडम हो गई, अब सुन लीजिए। हाँ राखी कुछ कह रही हैं। देखिए मुझे अखिलेश जी, मुझे उम्मीद थी कि हनुमा जी जैसी एक वरिष्ठ प्रवक्ता जब सवाल पूछा जाए किसी और पार्टी के बारे में तो ऐसा जवाब देंगी कि उनका आंतरिक मामला है, जल्द से जल्द मुख्यमंत्री से होना चाहिए और मुख्यमंत्री आकर के मॉरल पुलिसिंग शुरू कर दी आपने तो करना चाहिए। हनुमा जी बड़े सम्मान के साथ में, देखिए बीच में नहीं अखिलेश जी, ये कोई तरीका नहीं होता। मैं चाहती तो मैं भी इनको इंटरप्ट करती, नहीं एक दूसरे को इंटरप्ट मत करिए। हनुमा जी सुन लीजिए, बहुत गलत है। आप मेरी हनुमा जी सुन लीजिए, हनुमा जी सुन लीजिए। इंटरप्ट नहीं कि एक तहजीब के साथ में हम लोग डिबेट कर रहे हैं। अरे झगड़ा नहीं करेंगे, बातचीत करेंगे हम लोग आपस में, उलझना नहीं है। ठीक है हनुमा जी, अरे हनुमा जी सुन लीजिए, राखी जी को अपनी बात रखने दीजिए ना, उसके बाद अपनी बात फिर से रखिएगा। मैं आऊंगा आपके पास। अनुमाचार्य जी आपसे मेरी गुजारिश है, प्लीज सुन लीजिए पहले दूसरे को। हाँ बोलिए राखी राठौर जी अपनी बात रखिए, बोलिए। देखिए अखिलेश जी 2018 में जब कांग्रेस को यहाँ पर मैंडेट मिला था, 7 दिसंबर को रिजल्ट आया और 17 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ओथ ली थी। देखिए ये कोई तरीका है? अरे अनुमा जी आप धारा प्रवाह बोलती चली जाएंगी, कोई कैसे एक दूसरे को सुन पाएगा? हमारे साथ और भी लोग हैं, कई सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी मुझे बातचीत करनी है। आपको जनता ने हरा दिया। ठीक है बोलिए राखी जी, हम आपको सुन रहे हैं। टीवी चैनल पर आकर के बोलने की जरूरत नहीं है अनुमा जी। बोलिए राखी जी। पिछली बार 2018 के अंदर राजस्थान में जब असेंबली इलेक्शन हुआ तो 7 तारीख को रिजल्ट आया और 17 तारीख को अशोक गहलोत जी ने ओथ ली थी। तो जब मैंडेट मिला तो 10 दिन का समय क्यों मिला? हमने कभी क्वेश्चन नहीं उठाया इस तरह का। जो आपको व्यक्ति लगता हो जो राजस्थान के लिए उपयुक्त हो, वो चर्चा चल रही है। और अगर मैं ये कहूं कि हाँ हमने ऐसे नेता डेवलप किए हैं राजस्थान में, जो 6 ऐसे नेता हैं जो कि राजस्थान की कमान संभालने के लिए काबिल हैं, तो मुझे लगता है एक उपलब्धि है। आप पढ़े लिखे की बात कर रहे थे, आपने क्यों उस समय सचिन पायलट जी को आगे लाने का काम नहीं किया? आपने क्यों अशोक गहलोत जी को आगे लाने का काम किया? ये आपका कॉल था। लेकिन हम लोग जब काम कर रहे हैं, एक प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं, तो जिस तरह से आपने हरियाणा के सीएम के बारे में कमेंट किया है, ऐसे तो मैं पंजाब के लिए भी कहूंगी कुछ कि आपने आखिरी में आकर के किसको ला करके खड़ा किया, 1 साल के अंदर लुटिया डूब गई आपकी। तो देखिए कांग्रेस पार्टी जो चाहे वो करे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जनता ने जो मैंडेट दिया है उसका सम्मान करते हुए तीनों स्टेट्स के अंदर जल्दी हमारे चीफ मिनिस्टर का नाम हम लोग तय करेंगे। जिस तरह की भाषा का अनुमा जी आप प्रयोग करती हैं, वैसे मैं यूज नहीं करती हूँ। वो आपका कॉल है कि आप किसी भी स्टेट के अंदर किसी को भी चीफ मिनिस्टर बनाए। वैसे भी पिछले 10 सालों में ठीक है अनुमा जी, आपका चीफ मिनिस्टर अनुमा जी जल्दी अपनी बात रखिए, फिर मेरे साथ जो पत्रकार है उनसे हम लोग बातचीत आगे बढ़ाएंगे। हाँ अनुमा जी जल्दी से। और रिपीट नहीं कराने का यही कारण है कि कांग्रेस के पास में डिसीजन मेकिंग नहीं है, आपकी लीडरशिप की प्रॉब्लम है। ठीक है राखी जी अब सुन लीजिए, आपने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी। सरकार पिछले 10 राखी जी सुन लीजिए, अनुमा जी को अपनी बात रखने दीजिए। मेरे साथ और भी लोग हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल करना है। रास्ता अभी जो सिर्फ टोवल चल रही है ना यहाँ पर, उसकी बात कीजिए अनुमा जी। आपको क्या बोलना है वो आप बोलिए, आपकी पार्टी का पक्ष आप रखिए, हम अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। आपके कहने से हम आपकी बात सुन के हम नहीं करेंगे कुछ भी। हमारे यहाँ आपकी तरह किसी को कठपुतली की तरह नहीं नचाया जा सकता है, और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरह किसी भी महिला को, किसी भी प्रवक्ता को सिखाया नहीं जाता है कि आपको क्या परिवारवाद की पार्टी कौन सी है, और हम अपनी कौन से ऐसी
पार्टी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गांधी सर ने, चलिए हम विषय पे लौटते हैं। ठीक है राखी जी, अनुमा जी, अब थोड़ा इंतजार करिए आप लोग, बाकी लोगों को भी बातचीत में शामिल करने दीजिए मुझे। एक मिनट, संजीव श्रीवास्तव जी, ठीक है, अरे आप लोग की बात हो गई, आपस में मत उलझिए। हम जो जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, दर्शकों का थोड़ा ज्ञानवर्धन होने दीजिए। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ है। संजीव जी, दशकों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, राजस्थान की राजनीति बहुत करीब से समझते हैं। ये जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है या नतीजों के बाद भी इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री पद को लेकर, एक सामान्य सी बात के तौर पर ही हम इसे देखें या कुछ आपको लगता है कि है कहीं कोई दिक्कत इसलिए समय लग रहा है? नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन सामान्य बात भी नहीं है। अब ये सही बात है कि वहां पे अब राजस्थान के चुनावों के संदर्भ में पहले दिन से मैंने एक बात कही है कि इन चुनावों के संदर्भ में एक ही पहेली है कि बीजेपी जब जीतेगी तो उसका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और चूंकि उस पहेली का उत्तर सिर्फ एक व्यक्ति की जेब में पर्ची में रखा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो हम लोग कोई उस पहेली को पूछ नहीं सकता। अब रही बात राजस्थान में दावेदारों की और विधायकों की बाड़ेबंदी की, देखिए 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी है वसुंधरा राजे। इस बार भी 51 टिकट उनके समर्थकों को मिले थे, 55 सभाओं में 53 सभाओं में वो गई थी। तो लिहाजा सामान्य सी बात है, चाहे वो निष्ठा दिखाने के लिए कि धन्यवाद प्रेषित करने के लिए इतने लोग पहुंचेंगे ही उनके घर। और ये मेरे ख्याल से वसुंधरा में भी इतनी समझ है, 35 साल से राजनीति में है, वो 84 में विधायक बनी थी, कि इस बीजेपी नेतृत्व के उसमें शक्ति प्रदर्शन से नुकसान ही हो सकता, लाभ नहीं हो सकता। तो वो जानबूझ के इकट्ठा कर रही होंगी, ऐसा मेरी समझ के बाहर है। लेकिन दूसरे पहलू ये भी है, मरता क्या ना करता, सब जने ये समझ रहे हैं कि भाई वसुंधरा को तो बनाएंगे नहीं, बाकी जो भी बनेगा। तो अगर वो घर आ रहे हैं उसके लोग और वो प्रयास जी कर रही हैं, तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। क्योंकि एक चर्चा का विषय ये चल रहा है कि इस बार तीनों राज्यों में नए चेहरे दिए जाएंगे। मोदी जी की बराबरी या उनके समकालीन जो नेता एस्टैब्लिश्ड हैं, उनको अब थोड़ा घर का रास्ता दिखाया जाएगा या मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया जाएगा। तो शिवराज, वसुंधरा वगैरह बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस पर बड़ा कयास है। नए चेहरे लाने, राजस्थान में एक दुविधा है, भाई नए चेहरा तो ले आइए आप, लेकिन 25 लोकसभा की तो सीटें जितानी है मार्च में, अप्रैल में। अब वो अगर अश्वनी वैष्णव का जैसे चर्चा चल रही है। इलेक्शन कवरेज के दौरान जब मैं फील्ड में घूम रहा था, लोगों से बातचीत करता था, उस दौरान भी यही सवाल पूछा करता था, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और आज भी वही सवाल बरकरार है, जबकि नतीजे आए कई घंटे गुजर चुके हैं, कुछ दिन हो चुके हैं। और इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, वसुंधरा राजे ने पीएम का वीडियो ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री मोदी के शानदार स्वागत का वीडियो ट्वीट किया है। कांग्रेस के झूठे वादे और दावे नहीं चले, मोदी की गारंटी के आगे कांग्रेस नहीं चली। विजय त्रिवेदी जी, अगर ये बातें वसुंधरा राजे कह रही हैं, ट्वीट को, एक्स पोस्ट को दोबारा सोशल मीडिया पे रख रही हैं, उसका कुछ खास मतलब निकालें क्या? तो ये सामान्य है, क्योंकि पार्टी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री पद की दावेदार भी हैं, पार्टी के नेता हैं, तो वो और प्रधानमंत्री की वीडियो तो सभी लोग ट्वीट कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताऊं, अनुमा जी को भी शायद जानकारी होगी कि नहीं, कि चीफ मिनिस्टर्स के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं या नाम तय किए जाते हैं ना, वो ऐसे ही होता है। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास, वो 2-2 सीट से हार गए चुनाव, 2 सीट पे चुनाव लड़े, दोनों से हार गए, फिर भी उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया गया। इंदिरा गांधी जी ने, बरकतुल्ला खान लंदन में थे और उनको लंदन से आदेश दिया कि आप दिल्ली आ जाएं, जयपुर आ जाएं और जयपुर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। उसके बाद शिवचरण माथुर बने, तो शिवचरण माथुर को दिल्ली में बैठे हुए थे, उनको कहा गया कि आप घर पर भी मत बताना और आप सीधे जयपुर चले जाना और वहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाना। और अनुमा जी को पता होगा, शरद पवार साहब का भी, अंतुले साहब का भी, अर्जुन सिंह का भी, लेकिन ये तो चलता रहता है। अब बात भारतीय जनता पार्टी करें, भारतीय जनता पार्टी में भी अभी 2 बातें हो रही है। एक तो ये कि तय करना, जैसे संजीव ने भी इस बात का जिक्र किया कि भाई प्रधानमंत्री जी को तय करना है, प्रधानमंत्री जी के मन की बात है ये। तो इसमें गैस हम जो लोग लगा रहे हैं, वो अपना जो इंटेलिजेंस है उसके हिसाब से जो भी लोग लग रहे हैं। और यदि 6 लोगों के नाम चल रहे हैं तो आप इसको डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं कि सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन विधायक दल की बैठक में तय होगा या ऑब्जर्वर तय करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ऑब्जर्वर तय करना और विधायक दल की बैठक उस दिन तय हो जाएगी जब प्रधानमंत्री किसी नाम को तय कर देंगे। अब प्रधानमंत्री का मतलब प्रधानमंत्री, आला कमान, संसदीय दल, और वो तय करके करेगा। वसुंधरा जी को लेकर एक बात कहनी है कि वसुंधरा जी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेता है मौजूदा, 2 बार मुख्यमंत्री रही है, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, चुनाव भी लड़ा गया। लेकिन एक सच और है कि राजस्थान का चुनाव वसुंधरा जी के चेहरे पे नहीं लड़ा गया।
प्रधानमंत्री जी ने ऑफिशियली मतलब एक तरह से तय किया कि वसुंधरा जी के चेहरे पर चुनाव तो नहीं मैं यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। जो आपने वसुंधरा राजे का जिक्र किया विजय जी, नहीं थी। ठीक है, विजय विद्रोही जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। विजय जी, आप लगातार वहां जयपुर में हैं, वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी आपको मिल रही है? और सवाल एक ये भी है कि क्या अभी बीजेपी ये जोखिम ले सकती है कि वसुंधरा राजे को नेपथ्य में डाल दे, उन्हें सामने ना लाए, चूंकि 2024 का चुनाव भी है आने वाले दिनों में? देखिए, कुल मिलाकर अगर मोदी जी ने ये डिसाइड कर दिया है कि जनरेशन चेंज करना है, तो स्वाभाविक है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा नहीं दिखेंगी और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान नहीं दिखेंगे। रमन सिंह तो करीब करीब गायब है, पहली चीज। दूसरा, मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे की हकीकत को समझ रही हैं और आला कमान को लग रहा है कि वसुंधरा को मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जाए, लेकिन जो भी मुख्यमंत्री बने उनकी रजामंदी से हो, उनकी नाराजगी ना हो। तीसरा बात, वसुंधरा कन्विंस करने गई है, जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, तो वो कह रही हैं जैसे शिवराज सिंह चौहान कह कि मेरी गारंटी है, मैं गारंटी देता हूँ, किस सीट ले आऊंगा, और क्या ये गारंटी देने गई है कि मैं सीट ले आऊंगी और आपका जो रहमो करम पर सारा कुछ चलेगा। और एक और जो स्ट्रेटेजी ये है कि विधायक दल की बैठक में इनके समर्थक रायशुमारी की मांग करें कि साहब एक एक करके अलग अलग पर्ची डलवा के, और आला कमान इस मूड में है नहीं। तो और पिछले 2 दिन से जो खबरें दिल्ली तक पहुंच रही थी, तो वसुंधरा के विरोधियों ने भी पहुंचा दी थी कि मैडम बगावत कर सकते हैं, मैडम को तेवर इस तरह के हैं, उस तरह के हैं। तो वसुंधरा कन्विंस करने गई है कि मैं पार्टी की लाइन के साथ हूँ। अभी जो ट्वीट किया, इससे पहले घर के बाहर मोदी जी का पोस्टर लगाया, तो वो मुझे लगता है कि वो चाह रही है कि मुख्यमंत्री बन जाए, ये कहकर कि मैं फिस्कल स्थिति खराब है, मैं ही संभाल सकती हूँ, मैं ही 25 सीटें दिला सकती हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो मेरे सूत्र कह रहे हैं कि मोदी जी ने शायद तय किया है कि ये चेहरों को मौका दिया जाए। जी, राखी राठौर जी, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास भी सर। राखी राठौर जी, थोड़ी देर पहले जो अनुमा जी कह रही थी, उसी से जोड़कर मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। अगर इतना वक्त लग रहा है आपको मुख्यमंत्री तय करने में, तो आप एक तरीके से बैठे बिठाए विपक्ष को मौका भी तो दे रही है ना, अगर आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए अखिलेश जी, अभी विजय जी ने भी कहा कि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, समय लगता है, और जैसा मैंने उदाहरण आपको पिछली बार भी 2018 असेंबली का नहीं लगा समय ना, कि उस समय 7 तारीख को जब रिजल्ट तेलंगाना में उनकी सरकार बनी, उन्होंने फटाफट 10 दिन लगे सर, 10 दिन लगे सर। हर क्षेत्र की, हर प्रदेश की अलग अलग परिस्थिति है। मैं आपको राजस्थान की चर्चा हो रही है, मैं राजस्थान का ही उदाहरण दे रही हूं आपको पिछली बार का, और समय लगता है, वो एक पार्टी का आंतरिक मामला है। आप देखिएगा कि 2 दिन के अंदर ये सभी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, और राजस्थान की जनता ने जिन अपेक्षाओं के साथ में, जिन आकांक्षाओं के साथ में भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है, आपके सामने नजर आएगा। देखिए, चीफ मिनिस्टर ऐसे होने चाहिए जो कि हमारी सरकार को राजस्थान के अंदर फिर से रिपीट करा सके, जनता का ऐसा काम करें, इस तरह का विश्वास जीतें कि रिपीटेशन हो सके, जैसा गुजरात में हुआ, यूपी में हुआ, उत्तराखंड में हुआ। और इसीलिए ये जो आंतरिक प्रक्रिया है, इसको फॉलो करके जो जनता की हमसे उम्मीदें हैं उसको पूरा करने वाला एक चीफ मिनिस्टर हमारे राजस्थान को जल्द ही मिलेगा, और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम आप जिस भी नेता की आप बात करें, उनके स्टेटमेंट्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं कि वो पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता, और इस तरह की बातें सिर्फ और सिर्फ अनुमा आचार्य जी के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन चर्चा ये भी होनी चाहिए कि 1 घंटे में जी। अनुमा आचार्य जी, एक कहावत है ना हिंदी में कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कहीं आप लोग का वो मामला तो नहीं है? अब भला उनको कौन मुख्यमंत्री, उन्हें तय करना नहीं करना वो जाने, आपकी इतनी बार बार आप लोग की तरफ से क्यों इसमें सवाल पूछे जा रहे हैं? ये अब्दुल्ला बड़ी बार दीवाना दिखा है जब जब कांग्रेस की सरकारें बनी है, तो इस अब्दुल्ला को तब आप नहीं कहा कि भाई तुम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों थे। और विजय त्रिवेदी जी को एक बात कहना चाहूंगी, उन्होंने गफलत में एकदम बोलते बोलते औचक बोल दिया कि प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, फिर उन्होंने सुधारने की कोशिश की कि संसदीय दल तय करेगा। अरे सबको मालूम है, आप एक हाथ में 2 तरबूज नहीं रख सकते। मोदी जी को जो पसंद नहीं होगा, मोदी जी सोचते जो ध्रुवीकरण कर सके, ऐसा ही मुख्यमंत्री होगा। मैं तो खैर आपकी बात एक तरह से मैं मान रही हूँ, चलिए कि हमको क्या करना है, बनाए वो अपना नेता,
मैं तो इस चीज की प्रतीक्षा कर रही हूँ कि भाई मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे को गाली दे सके वैसा मुख्यमंत्री लाएंगी जो लोगों के बीच में भेदभाव करे, ऐसा मुख्यमंत्री लाएंगी जो कास्ट के नाम पर लोगों को बांटे, ऐसा मुख्यमंत्री लाएंगी जो धर्म के नाम पे लोगों को बांटे। तो आपकी व्यू और आपका विजन, जो आपका विचार है, वो तो लोगों ने देख लिया अनुमा जी। इससे मत बताइए क्या चाहते हैं आप लोग। नॉर्थ और साउथ में इंडिया को, हमारे देश को बांटने का जो काम कर रहे हैं आप, गलत है। जैसे मैं बात कर रही हूँ तो वो साथ में बात कर रही हैं। बात कहने की बात सिर्फ इतनी है कि हम तो इंतजार कर रहे हैं। मैं क्लियर कर रही हूँ कि नॉर्थ साउथ में बांटने वाली विचारधारा के लोग हैं आप लोग, आप कास्ट में बांटने वाले विचारधारा के लोग हैं, आप डिवाइड एंड रूल पार्टी के लोग हैं, अंग्रेजों के बनाई हुई पार्टी जिसमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया, वही पॉलिसी आप बना रहे हैं, लेकिन जनता ने धाराशाही कर दिया। बारी बारी से बोलिए, देखिए आप दोनों लोग बोलेंगे एक साथ, कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। चलिए ठीक है, संजीव जी को मैं चर्चा में अब लाना चाहता हूँ। थोड़ा एक मिनट, ये जो नाम तमाम चल रहे हैं ना, उस पर भी हम बातचीत कर लेते हैं। एक मिनट, अनुमा जी और राखी जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा हमें और बाकी लोगों से भी बात करने दीजिए। संजीव श्रीवास्तव जी, आपके मुताबिक क्या लग रहा है आपको, ये जो कुर्सी की कबड्डी है, ये जो रेस जारी है, इसमें सबसे आगे कौन है और उसके पीछे वजह क्या नजर आती है आपको? भैया अखिलेश, आप तो स्वयं घूमे हो हफ्ते भर राजस्थान के इलेक्शंस में। जैसे मैंने पहले कहा, सबसे बड़ा चेहरा तो वसुंधरा है। बाकी लोग जो चीफ मिनिस्टर पद के दावेदार थे, या तो वो चुनाव लड़ नहीं रहे थे या वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में फंसे रहे। तो जैसी भी है वसुंधरा, पसंद नापसंद जिन लोगों को, वो 50-55 सीटों पे गई, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नामांकन पत्र भरने गई और फिर आखिरी दिन गई जब सीधा प्रचार होता है। लेकिन लगभग तय सा हो चुका है कि वसुंधरा का तो आउट है। अब वसुंधरा के बाद जो नाम चल रहे हैं उसमें तो अब ओम बिरला का नाम भी है, गजेंद्र शेखावत का नाम भी है, वैष्णव जी का नाम भी है जो केंद्रीय मंत्री हैं, अर्जुन मेघवाल का नाम भी है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग नाम ओम माथुर साहब का भी है, जो एक्चुअली राजस्थान की राजनीति के अनुभव में वसुंधरा के समकक्षी हैं, लगभग बराबर। उनका भी उतना ही अनुभव है, वो भी संगठन के व्यक्ति हैं। उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने कभी कोई प्रशासनिक पद नहीं संभाला है, उनको प्रशासन का अनुभव नहीं है। तो ये भी एक नाम चल रहा है। अब इन नामों में से कौन सा नाम तय करेंगे प्राइम मिनिस्टर, किसके नाम पे मोहर लगेगी? जो एक बात कह रहे थे कि वसुंधरा जी तो मिली है दिल्ली में, उन्होंने एक गारंटी ये भी दी होगी कि भाई मैं भी इन सब बाकियों जैसे आपका रबर स्टैंप बनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है सोचिएगा इस बार। सर अब समय नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, विजय त्रिवेदी जी, विजय विद्रोही जी, राखी जी और अनुमाचार्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जैसा कि हमारा आपसे वादा है, एबीपी न्यूज मतलब खबरों का जो बुलेटिन है, इलेक्शंस की जो न्यूज है, सबसे पहले आप तक हम पहुंचाते हैं। बीजेपी ने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है। अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, कल लोकसभा में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। कल संसद में अहम बिल पर चर्चा की जाएगी। तो कल लोकसभा में बीजेपी के तमाम सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा गया और बाकायदा इसके लिए व्हिप भी जारी कर दिया गया है।